गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 16 अप्रैल की यानी 16 अप्रैल 2025 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है एक एक करके डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 4000 रन इन IPL हिस्ट्री। तो हमने ये क्वेश्चन तो पहले डिस्कस करी है, जबकि विराट कोहली ने जो ये रिकॉर्ड पार करी थी 4000 रन स्कोर करी थी। क्लियर। अभी के टाइम में वो कौन बने 4000 रन जो कि IPL हिस्ट्री में स्कोर करने वाला, एंड विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिए हैं, वो है शुभमन गिल। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर शुभमन गिल। ध्यान में रखिएगा, शुभमन गिल जो ये कारनामा करी है वो 26 ईयर में, 26 ईयर मतलब 26 ईयर टू 216 डे में ये कारनामा करी है। क्लियर। विराट कोहली एंड जो शुभमन गिल जो शुभमन गिल रहा है ये 26 ईयर में जो कि ये कारनामा करी है। एंड विराट कोहली की जो रिकॉर्ड था, विराट कोहली के रिकॉर्ड 27 ईयर 195 डेज में ये था। ध्यान में रखिएगा। एंड बाय ब्रेकिंग द जो कि विराट कोहली रिकॉर्ड को ब्रेक करी है। एंड कौन सी जो एडिशन चल रहा है अभी के टाइम में 2026 की बात कर रहा हूँ, 19वां नंबर की 19 नंबर की एडिशन चल रहा था, इसमें ये उपलब्धि हासिल करी है। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। गुजरात टाइटन की कैप्टन वो तो पता ही होगा, शुभमन गिल हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 4000 रन इन IPL हिस्ट्री। ही अचीव दिस जो कि माइलस्टोन जो कि ऑन अप्रैल में ये उपलब्धि हासिल करी। अप्रैल जो कि 19 2026 एंड अप्रैल 12 जो कि 2026 एट द एज 26 ईयर एंड 216 डेज में ये उपलब्धि हासिल करी है। एंड कोहली की जो रिकॉर्ड रहे वो 27 ईयर जो कि 195 डेज रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, आशा भोसले आज पास्ट अवे रिसेंटली एंड शी वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड। आशा भोसले कौन सी फील्ड से जुड़े रहे जिनकी हाल ही में निधन हो चुकी है। ये एक सिंगर थे। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। सिंगर थे मतलब जो कौन रहे, जो लता मंगेशकर रहे इनकी बहन था। लता मंगेशकर की सिस्टर था। तो ध्यान में रखिएगा, हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। एंड इन्हें भी जो आशा भोसले रहे इन्हें भी पद्म भूषण मिल चुकी है। पद्म भूषण ध्यान में रखिएगा, वो 2008 में मिली है। एंड दादा साहेब फाल्के भी मिली है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो रहे वो 2001 में मिली है। एंड महाराष्ट्र भूषण भी इन्हें मिली है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो मिली है वो 2021 में मिली है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड नेक्स्ट देखते हैं, लेजेंडरी जो कि इंडियन जो कि प्लेबैक सिंगर आशा भोसले पास्ट अवे अप्रैल 12 2026 में एट द एज 92 में इन मुंबई। शी वाज वाइडली रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द मोस्ट जो कि वर्साटाइल एंड प्रोलिफिक जो कि वॉइस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, प्राइमरली एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ द म्यूजिक एंड सिनेमा में रिलेटेड रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे। नंबर 3, आरोग्य वन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा लॉन्च करी गई? आरोग्य वन इनिशिएटिव लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आरोग्य वन इनिशिएटिव ये लॉन्च करी गई है किसके द्वारा? आरोग्य वन इनिशिएटिव ये लॉन्च करी गई है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रहा है इसके द्वारा लॉन्च करी गई है। ध्यान में रखिएगा, आरोग्य वन इनिशिएटिव क्या है वो डिस्कस करेंगे। पहले NHAI के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते, जिसकी स्थापना करवाया गया था 1988 में। 1988 में सेबी की भी स्थापना रहे ना, नेशनलाइजेशन 92 रहे। तो हेडक्वार्टर इसके जो रहे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। एंड चेयरमैन अभी के टाइम में संतोष कुमार यादव रहे। देखते हैं डिटेल में क्या है आरोग्य वन इनिशिएटिव। तो आरोग्य वन इनिशिएटिव जिसे कहा जा रहा है वह लॉन्च बाय द नेशनल जो कि हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। पर्पज क्या है? टू डेवलप जो कि थीमेटिक जो कि प्लांटेशन को बढ़ावा देना और मेडिसिनल ट्रीज ऑन वैकेंट जो लैंड रहे एंड पार्सल एलॉन्ग जो कि नेशनल हाईवे टू दी प्रमोट बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिल सके, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी बन सके,
स्पेसीज अराउंड 36 जो कि मेडिसिनल स्पेसीज इंक्लूडिंग नीम हो गया, आंवला हो गया एंड लिमली हो गया, इमली एंड जामुन हो गया एंड लेमन हो गया एंड विंग प्लांटेड, ये प्लांटेड करी गई है। क्लियर। नंबर 4, जिम व्हिटेकर फ्रॉम व्हिच कंट्री हैज पास्ड अवे रिसेंटली। जिम व्हिटेकर कौन सी कंट्री से थे, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करी है। वही तो हमने पढ़ रहा है, ये यूएसए के थे, यूएसए की फर्स्ट जो कि मैन थे जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करी थी, फर्स्ट यूएसए की माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करी थी। ध्यान में रखिएगा 97 एज में इनकी डेथ हो चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछे तो जो कि 8848.86 मीटर जो कि इसकी हाइट है। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। जिम व्हिटेकर द फर्स्ट जो कि अमेरिकन टू समिट माउंट एवरेस्ट, फास्ट अवे इन द यूनाइटेड स्टेट ऑन जो कि अप्रैल 7, 2026 एट एज 97 में इनकी डेथ हो चुकी है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, कौन सी फील्ड से जुड़े रहे एंड कहाँ से रहे, वही बात, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 5, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया जो कि रीजन जोन 7 कॉन्फ्रेंस जो कि हो रहा है कौन सी प्लेस में, ये हो रहा है गोवा में। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 ये क्या है, असल में जो कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रहे, जो यानी सीपीए भी कह लो, कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसमें इंडिया को काफ़ी सारे हिस्सों में जो कि डिवाइडेड करी गई है। जैसे कि अभी के टाइम में जो जोन 7 की बात किया जा रहा है, जोन 7 में कौन सी रहे, गोवा रहे, गुजरात रहे एंड महाराष्ट्र रहे। ऐसे जो कि 11 जोन में जो कि डिवाइडेड करी गई है इंडिया को। ध्यान में रखिएगा, अभी के टाइम में रीजन 7 जो रहे वो गोवा, गुजरात एंड जो महाराष्ट्र रहे। इसकी एक बैठक ही यानी जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की ये रीजनल जोन की कॉन्फ्रेंस ये हुआ था गोवा में। क्लियर इतनी सी बात। कौन सी डेट से हो रहा था, 9 से लेकर 10 अप्रैल तक हो रहा था। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड जोन 1 में जो रहे वो उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड रहे जोन 1 में। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉमनवेल्थ जो कि पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपी है, इंडिया रीजन जो कि रीजन जोन जो कि वेस्ट जोन जो कि कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पणजी जो कि गोवा में हो रहा था अप्रैल 8 to 10, अप्रैल 9 तो नहीं 8 to 10 में हो रहा था 2026। एंड द कॉन्फ्रेंस वट जो कि ध्यान में रखिएगा ये बस हो रहा था गोवा में। लेजिस्लेचर फ्रॉम द गोवा एंड महाराष्ट्र, गुजरात टू डिस्कस द इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड ट्रेड, टूरिज्म हो गया, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट चैलेंज के बारे में डिस्कस करना एक साथ मिलकर। नंबर 6, बिस्किट सिर्फ बिस्किट है, बिस्किट यात्रा फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी कंट्री में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन सी कंट्री में जो कि ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कि नेपाल में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, नेपाल की एक त्यौहार है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, बिस्किट फेस्टिवल। एंड बात करें नेपाल की भक्तपुर में जो कि ऑब्जर्व करी जाती है। खैर इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते। ये एक न्यू ईयर है, न्यू ईयर फेस्टिवल है, ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने अभी के टाइम में जो ऑब्जर्व करी गई है, क्या ऑब्जर्व करी गई है, जो विश्व उत्सव जो रहे, विश्व उत्सव केरला में जो रहे है ना। एंड जैसे उड़ीसा में पूछे तो इसी तरह जो कि मकर संक्रांति रहे है ना, काफ़ी सारे। पुथांडु पूछे तो तमिलनाडु में रहे, वो जो ऑब्जर्व करी गई है। इसी तरह ये एक न्यू ईयर की फेस्टिवल है। ख़त्म। बात कर रहे हैं नेपाल की, कैपिटल तो काठमांडू एंड सार्क के हेडक्वार्टर पे आपको नेपाल जो काठमांडू में मिलने वाला है। करेंसी है नेपाली रुपीस। एंड प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडवाल। गवर्नर पीएम कौन है, बालेंद्र शाह रेड्डी है ना, बालेंद्र शाह है। एंड ये विक्रम संवत के अनुसार ये ऑब्जर्व करी जाती है न्यू ईयर फेस्टिवल। द बिस्किट यात्रा फेस्टिवल इज हेल्ड जो कि एनुअली इन नेपाल, प्राइमरीली इन द सिटी ऑफ भक्तपुर। इट वाइब्रेंट जो कि 9 days सेलिब्रेशन एंड मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द नेपाली जो न्यू ईयर रहे, इसके बैसाख 1 इससे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं। नंबर 7, माउंट सिमेरू इज इन व्हिच कंट्री। माउंट सिमेरू के बारे में हमने क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि माउंट सिमेरू अभी के टाइम में विस्फोट देखने को मिली है, मतलब हाल ही में इरप्टेड हुए, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं। ये इंडोनेशिया में रहे है ना, इंडोनेशिया में रहे। एंड बात कर रहे हैं रिसेंटली इरप्टेड हुए, बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के बारे में। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, माउंट सिमेरू ये इंडोनेशिया में रहे और ज़्यादा नहीं घुसते। तो कैपिटल बात करें इंडोनेशिया की, कैपिटल है जकार्ता।
जकार्ता एंड करेंसी है जो कि इंडोनेशियन रुपया एंड प्रेसिडेंट है प्रोबावो सुबियांतो, है ना। देखते हैं माउंट सुमेरु जो कि महामेरु भी कहा जाता है, इज लोकेटेड इन जो कि ईस्ट जावा जो कि इंडोनेशिया में। इट इज जो कि इंडोनेशियन जो कि हाईएस्ट पीक ऑन जावा आइसलैंड एंड वन ऑफ इट्स मोस्ट जो कि एक्टिव वॉल्केनो एंड फ्रीक्वेंटली जो कि इरेप्टेड देखने को मिली इसमें। क्लियर। एंड एक्टिविटी जो कि रिकॉर्ड फरवरी जो कि मार्च 2026 में सेंडिंग आस जो कि कपिल जो कि 1000 मीटर जो कि एवॉव इट्स समिट के ऊपर में जो कि आस देखने को मिले, धुआं देखने को मिले। खैर बस ध्यान में रखना कहाँ रहे, यही ध्यान में रखना माउंट सुमेरु, माउंट सुमेरु है ना। लाकी ज्वालामुखी हमने काफ़ी बार डिस्कस करी ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इसी से रिलेटेड है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड विच मेडल डिड आयुष शेट्टी, कौन सी मेडल आयुष शेट्टी ने विन करी है बैडमिंटन एशिया कप 2026 में? कौन सी मेडल आयुष शेट्टी ने विन करी है? ये विन करी है सिल्वर मेडल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिल्वर मेडल विन करी है। मेन सिंगल की टाइटल की बात कर रहा हूँ। क्लियर। ये हो रहा था 7 to 12 अप्रैल, 43rd एडिशन हो रहा था, 2026 की बात कर रहा हूँ। एंड गोल्ड जो ओन करी है, किसने ओन करी है? गोल्ड ओन करी है चाइना की एक प्लेयर है सी यू की, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं मतलब लगभग 60 ईयर के बाद इंडिया ने कोई मेडल अचीव करी है। इंडियन जो कि बैडमिंटन प्लेयर है आयुष शेट्टी ओन ए सिल्वर मेडल इन दी मेंस सिंगल इवेंट जो कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 इन निंगबो चाइना में हो रहा था। द 20-year-old फिनिश आज द रनर अप जो कि आफ्टर द लॉसिंग द चाइना CU के फाइनल से लॉस करने के बाद ये उपलब्धि हासिल करी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? मदरहुड डे यानी जो माँ जो बच्चों रहे इनकी जो कि स्वास्थ्य की देखभाल करना, तो इसीलिए सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व करी जाती है जो कि 11 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है। उद्देश्य क्या है, क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? उद्देश्य वही है, आपको पता है जो ओमेन जो यानी जो माता जो चाइल्ड रहे इन्हें जो कि स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये ऑब्जर्व करी जाती है। जो कस्तूरबा गांधी रहे इनकी बर्थडे को ऑब्जर्व करी जाती है। कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी था, है ना। एंड इन्हें बा कहा जाता था, है ना, प्यार से बा बुलाते थे। खैर 11 अप्रैल को और एक डे भी रहे, 11 अप्रैल को जो कि पार्किंसन डिजीज कहा जाता है, पार्किंसन डे कहा जाता है। पार्किंसन डे मतलब पार्किंसन एक डिजीज रहे, हांसन डिजीज जिसे कहा जाता है। एंड पार्किंसन डिजीज में क्या ही बताऊँ, जो कि पार्किंसन डिजीज रहे मतलब भूलने की एक बीमारी रहे एक तरह की। एंड इसके एक थीम भी रहे, बता देता हूँ पार्किंसन डिजीज की, वो है ब्रिज द केयर गैप, यही था ना, ब्रिज द केयर, और क्या था, ब्रिज द केयर गैप, यही था। तो देखते हैं डिटेल में। नेशनल जो कि सेफ मदरहुड डे ये ऑब्जर्व करी जाती है आने वाली अप्रैल 11 को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड अवेयरनेस अबाउट द जो कि प्रॉपर जो कि हेल्थ केयर एंड जो कि पेरेंटल एंड जो कि पोस्ट नेटल जो कि सर्विस एंड टू रिड्यूस जो कि मैटरनल मोर्टालिटी जो हो रहा है। मोर्टालिटी मतलब कितने की डेथ हो रहा है, जो बच्चे जन्म ले रहा है इनकी कितने की डेथ जो रेट रहा है, इसे कहा जाता है मोर्टालिटी रेट, है ना। मोर्टालिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, काफ़ी तो बातें रहे। एंड डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2003 से ये डिक्लेयर करी थी, तब से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। दिस डेट जो कि मार्क द बात एनिवर्सरी ऑफ द कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देन ख़त्म करते हैं। इंपॉर्टेंट है, अंडर व्हिच इंटरनेशनल जो कि प्रोटोकॉल के तहत इंडिया विल स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 2027 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की जो उत्पादन रहे वो 2027 तक बंद करने वाला है, पूरी तरह बंद लगाने वाला है। मतलब और न्यू जो रहे वो तो नहीं बनाने वाला है, बट धीरे धीरे करके जो कि ये मतलब कमी इसमें लाएंगे। यानी 2000 ऐसे बताया गया 2080 तक जो कि लगभग 80% जो कि घटाने वाला है, यानी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की। देखिए पहले जो एसी फ्रिज कूलर वगैरह में जो इस्तेमाल होते थे वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी के टाइम में तो ये पूरी तरह बैन कर पाया गया है, ये तो सही है, ठीक है। फिर मतलब 2016 के आसपास में ये बैन लगाया गया था। पहले बता देता हूँ, ये जो बैन लगाया ना, बैन लगाने के बाद जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को लाया गया था, फिर इससे पता चला कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रहे इससे भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। मतलब ये टेम्परेचर जो रहा है, अर्थ की टेम्परेचर वो बढ़ा रहा है,
मतलब मान लो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो अर्थ की टेम्परेचर बढ़ाती है, सही है, बट जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहा है, यानी हज़ारों गुना में ज़्यादा जो कि बढ़ा रहा है टेम्परेचर को। तो ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसके ऊपर में रोक लगाने वाले हैं। एंड इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन सी प्रोटोकॉल के तहत, ये किगाली प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इज तो राइट, ऑल ऑफ दिस तो नहीं होने वाला है, किगाली प्रोटोकॉल, क्लियर। एंड ये अनाउंस करी गई है जो भूपेंद्र यादव रहे, जो पर्यावरण जो मंत्री रहे, इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है। एंड फिर बात करिए जो किगाली प्रोटोकॉल है ना, ये कहाँ हुई थी पहले ये बताना। ये हुआ था जो कि रवांडा की कैपिटल जो कि किगाली में हुआ था, क्लियर। 2026 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2016 की बात कर रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा, ये किसके अंडर में रहे, वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर में रहे। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करवाया गया था 16 सितंबर की बात था, 16 सितंबर 1987 में, है ना। 1987 कौन सी प्लेस में, एट मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान में रखिएगा 1987 से और एक याद आ रहा है, जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे 1987 में एक यूनेस्को साइट की मान्यता मिली थी, बृहदेश्वर टेम्पल, है ना। कोणार्क को मिली है 1981 में। खैर इतना ही ध्यान में रखिएगा। एंड ये अभी के टाइम में किगाली प्रोटोकॉल के तहत ये बंद करने वाला है जो CFC रहे, HFC रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, इंडिया विल स्टॉप जो कि ग्रांटिंग न्यू जो कि एनवायरमेंटल जो कि क्लियरनेस जो कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इससे बंद करने वाले आफ्टर जो कि December 31, 2027 के बाद जो कि ये बंद लगाने वाले, पूरी तरह बंद लगाएंगे। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।